पिछले महीने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी फोक्सवैगन ने बोला कि वो 1 लाख कारें नहीं बना पाई क्योंकि उसके पास कारों में लगाने के लिए चिप्स नहीं थे। दूसरी बड़ी कार कंपनियां जैसे डाइमलर, फोर्ड, जीएम, निसान और होंडा भी एक वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज से डील कर रहे हैं। ऑल्दो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपकी कार्स नहीं बन पाएंगी क्योंकि उनके लिए चिप्स अवेलेबल नहीं है, पर जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स और एडवांस्ड हो रहे हैं, कंप्यूटर चिप्स उनका एक अहम कंपोनेंट बन गए हैं। जहां ऑटोमेकर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज से, दूसरी इंडस्ट्रीज भी अछूती नहीं रही हैं। चिप इंडस्ट्री कोरोना वायरस पेंडेमिक के एक बड़े शिकार के तौर पर उभरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और आज मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि चिप्स होते क्या हैं। चिप्स बेसिकली एक कॉमन नाम है जिससे हम कंप्यूटर प्रोसेसर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज, एनालॉग चिप्स, मेमोरी चिप्स या जीपीयूज को रेफर करते हैं। डिपेंडिंग ऑन उनका लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, ये चिप्स मशीन्स को अलग अलग टाइप के टास्क करने में मदद करती हैं। इनके बिना मशीन्स नहीं चल सकती। इन चिप्स को अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। उनमें से एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स जो आजकल सारी स्मार्ट डिवाइसेस में यूज होती हैं, नॉर्मली एप्पल, क्वालकॉम, एएमडी, ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियों द्वारा डिजाइन की जाती हैं, जिन्हें फैबलेस बोला जाता है। और टीएसएमसी, सैमसंग, ग्लोबल फाउंड्रीज और यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, जिन्हें फाउंड्रीज बोला जाता है। कुछ 6 दशक पहले अस्तित्व में आई चिप सिर्फ कंप्यूटर्स का एक हिस्सा होने से कहीं बढ़कर आजकल हर मॉडर्न गैजेट में पहुंच चुकी है। 2019 को छोड़ दें तो पिछले 10 साल में चिप्स की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ी है। 2018 की पीक डिमांड में डबल ऑर्डर्स की वजह से 2019 में चिप्स की डिमांड में थोड़ा ठहराव आया था, जो 2020 में गायब हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर चिप शॉर्टेज हुई क्यों? नॉर्मली चिप कंपनियां बढ़ती डिमांड के साथ साथ अपने आप को स्केल कर लेती हैं, तो अभी जैसी शॉर्टेज नहीं होती। पर कोविड-19 ने सब कुछ हिला दिया। पेंडेमिक ने लोगों को घर से काम और पढ़ाई करने पर मजबूर कर दिया। इवन एंटरटेनमेंट के लिए हम घरेलू डिवाइसेस पर डिपेंडेंट हो गए। तो कंज्यूमर्स के बीच स्मार्टफोन्स, पीसीज, वेबकैम्स, गेमिंग डिवाइसेस और टीवीज जैसे प्रोडक्ट्स की इंसेन डिमांड पैदा हुई और उसकी वजह से दुनिया भर में चिप्स की शॉर्टेज हो गई। जहां एक तरफ कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड पेंडेमिक आने से एकदम बढ़ी, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड पेंडेमिक के शुरुआती दिनों में कम हुई थी, तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने सप्लायर्स से ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। पर डिमांड बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई, पर सप्लायर्स तब तक अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर चुके थे और उन्हें वापस ऑटो मेकर्स के लिए चिप्स बनाने में टाइम लगा। इस डिमांड और सप्लाई के बीच के समंदर के कारण कुछ कंपनियों को तो अपना प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ा। एक ऐसी ही कंपनी है चाइना की नियो, जो टेस्ला की तरह इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और क्योंकि इसकी कोई भी कार बिना चिप्स के नहीं बन सकती, कंपनी को पिछले हफ्ते 5 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। जैसे मैंने पहले बोला था, ये चिप शॉर्टेज ऑटो के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज को भी परेशान कर रही है। नए एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन कॉन्सोल्स स्टॉक्स की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं सैमसंग, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर्स है, उसने भी बोल दिया है कि हालत खराब है और इसकी वजह से वो इस साल नया गैलेक्सी नोट फोन नहीं ला पाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये चिप शॉर्टेज अगले 1 साल तक रह सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां पेंडेमिक से पहले चिप्स के ऑर्डर देना और उनकी डिलीवरी के बीच में तकरीबन 12 हफ्ते का टाइम होता था, वहीं अब ये टाइम बढ़कर ऑन एवरेज 15 हफ्ते तक पहुंच गया है। कुछ चिप कंपनियां तो 22 हफ्ते तक ले रही हैं चिप्स डिलीवर करने में। चिप्स की शॉर्टेज इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि कंपनियों ने होर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे लॉकडाउन की शुरुआत में लोग खाने का सामान भर भर के खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि कल हो सकता है मिले ना मिले। वहीं कंपनियां चिप्स को भी होर्ड कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सप्लाई क्रंच लंबा खिंच सकता है। चिप्स की कमी का एक और कारण है चिप्स बनाने वाली लिमिटेड कंपनियां, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है। सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वही इस बिजनेस में घुसते हैं। आज के दिन सिर्फ 3-4 फाउंड्रीज दुनिया भर की मेजॉरिटी ऑफ चिप सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नई फाउंड्रीज सेटअप करना एक बहुत बड़ा टास्क है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सालों लगते हैं। तो ये शॉर्टेज खत्म करने के लिए चिप कंपनियां ऐसे ही कोई नई फाउंड्रीज नहीं डाल सकती। अब बात उठती है, तो आखिर हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है इस चिप शॉर्टेज से डील करने के लिए?
इस चिप शॉर्टेज ने गवर्नमेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका तो अपने देश में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि वो और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। उसके अलावा इंटेल जो खुद ही चिप्स डिज़ाइन करता है और मैन्युफैक्चरर भी, उसने अनाउंस किया है कि वो $20 बिलियन लगा के नई फाउंड्रीज सेटअप करने वाला है। पर इन नई फाउंड्रीज में चिप्स का प्रोडक्शन 2024 में ही स्टार्ट हो पाएगा। अभी के लिए हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी पेंडेमिक से बाहर आएगी, चीज़ों की डिमांड और बढ़ेगी, चिप्स की डिमांड और बढ़ेगी और ये शॉर्टेज कायम रहेगी। तो तैयार हो जाइए स्मार्ट डिवाइसेस के प्राइसेस बढ़ने और उनके स्टॉक की मारामारी के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे टेक वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।